बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2022 गणित के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं। 17 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा चालू है और इसमें मैथ के कुछ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। 15 क्वेश्चंस हैं। चलिए को वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। ऑप्शन ए में दिया है ए, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 4। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या थी जो एक और स्वयं के अलावा और किसी अन्य संख्या से नहीं करती है। तो किसी भी 2 अभाज्य संख्या लेंगे, जैसे 2 और 3 को लेंगे तो 2 3 का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 3 में कॉमन क्या है 1, तो 2 3 का एचसीएफ हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, √3 क्या है। देखिए तो √3 एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो √3 को जब हम रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो √3 रूट से बाहर नहीं निकलेगा, और जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो एक क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्योंकि जब रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो परिमेय संख्या होता है जिसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। ऑप्शन ए में दिया 2πr, ऑप्शन बी में दिया है 4πr², ऑप्शन सी में दिया है πr², ऑप्शन डी में दिया है 4πr। तो 2πr जो होता है वो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है। 4πr² गोले की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। πr² होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र के लिए पूछा है, तो πr² इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए में देखा है 4:1, ऑप्शन बी में दिया है 2:1, ऑप्शन सी में दिया है 1:2, ऑप्शन डी में दिया है 1:4। तो दो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। तो दो को जब अलग अलग वृत्त होगा तो उसकी त्रिज्याएं भी अलग अलग होगी, और दोनों वृत्तों में का क्षेत्रफल जब होगा तो उसमें दोनों में पाई होगा, तो पाई कॉमन से कट जाएगा। r², यानी एक का r1 मान लीजिए, एक को r2 मान लीजिए, तो r1² अनुपात r2² से अनुपात हो जाता। r1 r2 का मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, और जब रूट से बाहर निकलेगा तो 2:1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है πr², ऑप्शन बी में दिया 2πr, ऑप्शन डी में दिया πr+2r, ऑप्शन डी में दिया है πr। अर्धवृत्त का परिमाप पूछा है, तो वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, πr हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 है, एक वृत्त की परिमाप क्षेत्रफल एक वृत्त की परिमाप क्षेत्रफल के बराबर हो। मतलब क्वेश्चन दिया है कि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। जब वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल बराबर होगा तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी। तो वृत्त की परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। जब इसको इक्वल टू करेंगे, दोनों को बराबर करेंगे तो r का मान 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 5 3 7 6 2 1 की माध्यिका क्या होगी। तो देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले माध्यिका होता क्या है, औसत को ही हम लोग माध्यिका कैसे निकाला जाता है। इसमें औसत की तरह ही करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माध्य होता है जिसका होता है औसत, एक माध्य होता है जिसको औसत भी कह सकते हैं। अब माध्यिका कैसे निकाला जाता है, क्वेश्चन में माध्यिका की बात कर रहा है तो चलिए माध्यिका के ऊपर ही बात करते हैं। माध्यिका होता है दिया गया तो जैसे 1 5 3 7 6 4 2 1 दिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले सजाएंगे, घटते या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। मान ली बढ़ते ही क्रम में सजाएंगे तो लिखेंगे 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर अंत में 7। और यहाँ पे 1 2 बार दिया गया है। सॉरी, क्वेश्चन में 1 जो है वो एक ही बार है, यहाँ पे 2 बार लिखा गया है। इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैं समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें है ही नहीं, यहाँ 5 है, 4 6। इस तरह से जब सजाएंगे और इसके सबसे बीच में जो होगा वही माध्यिका कहलाती है। तो इधर से 3 और अंतिम साइड से भी 3, तो बीच में क्या बचता है, 4 बचता है। तो 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बीच में अगर 2 संख्या बचती है, जैसे एक यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट का जो नंबर आता वो 8 रहता, तो जाहिर सी 2 को बचता, तो दोनों बीच की संख्या को जोड़ के 2 से भाग देते तो हमारा आंसर निकल के आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। रूट 12 कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो रूट 12 भी रूट से पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकलेगा। रूट 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। पूरी से रूट से बाहर निकला नहीं, तो रूट 12 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा।
√12 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्राकृत संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5। क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्या हो गया और इसका औसत निकालने के दिया है, तो इसके बीच में जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। जोड़, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, तो आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 1 2 को जोड़े तो 3 और 3 6, 4 10 और 5 15। 15 में 5 से भाग दे देंगे तो फाइनली आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर समान चौड़ाई आकार का एक रास्ता है जिसके बाहरी और आंतरिक परिधियों का अंतर 132 सेंटीमीटर है, तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी? देखिए, जब यहाँ आप जैसे कि 2 को वृत्त निकालिएगा, दो वृत्ताकार हो गया, तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, मान लीजिए मान लीजिए फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या ए हो गई, सेकेंड वृत्त की त्रिज्या यहाँ ए हो गई, और इसको आप आर मान लीजिए और इसको बड़ा आर से डिनोट कर दीजिए। आंतरिक परिधि, अब परिधि जो होता है 2πr वृत्त की परिधि होती है। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो अंतर निकालिएगा तो 2π दोनों में कॉमन हो जाएगा और उधर 132 हो जाएगा। फिर भाग जब दीजिएगा तो आपके 2 से भाग दे दीजिएगा तो 132 का आधा हो जाएगा 66, और उसके बाद फिर अब इधर बच जाएगा पाई इंटू R1 माइनस आर। तो पाई से पाई को जब उधर इधर से गुना से उधर बाटा में सर ने भेजिएगा तो पाई का मान 22/7 होता है, प्लट के उधर 7/22 से गुना हो जाएगा। तो 66 में जब 7/22 से गुना होगा, 7/22 से, तो 22 3 66 3 बार में कट जाएगा और 3 से 7 में 21 हो जाएगा, यानी R1 माइनस R2 बराबर हो जाएगा 7 3 21। और जो R1 माइनस R2 मतलब जो वृत्त, दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का अंतर R1 माइनस R2 है, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याओं का जो अंतर होगा वही तो रास्ते की चौड़ाई हो गया। तो 21 क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? ऑप्शन ए प्रथम, बी में है द्वितीय, सी में है तृतीय, डी में है चतुर्थ। तो देखिए, इस तरह का जब भी कोई सवाल आए तो सबसे पहले एक लाइनिंग खींच लेना होता है, और ये जो होता है वो x होता है, जो कि x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, इधर y होता है, और इधर y माइनस होता है, ये y प्लस होता है। और इस वाले को फर्स्ट चतुर्थांश बोलिए, इधर वाले को सेकेंड चतुर्थांश, और इस साइड वाले को थर्ड चतुर्थांश, और इधर वाला को चौथे चतुर्थांश बोला जाता है। और शुरू जो होता है वो x की तरफ से होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है कि प्लस
फिर माइनस होता है। द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस फिर प्लस आता है। तृतीय चतुर्थांश में तीनों ही माइनस हो जाता, दोनों क्या होता है, दोनों माइनस 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 दोनों हो जाता है। और चतुर्थ चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस हो जाता है। तो इसमें माइनस और फिर उसके बाद प्लस, माइनस 8 प्लस 6 है, तो मैंने पहले माइनस है फिर प्लस है, तो एक द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तीन घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बहुपद, ऑप्शन बी है द्विघात बहुपद, ऑप्शन सी है त्रिघात बहुपद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिसमें बहुत सारा पद रहता है उसे बहुपद कहते हैं। जिसमें द्विघात बहुपद कहते हैं जिसमें जिसका घात कम अधिकतम 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में अधिकतम 3 घात हो उसे त्रिघात कहते हैं। तो 3 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे? त्रिघात कहलाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? इसके पहले को क्वेश्चन आया था कि वृत्त के क्षेत्रफल निकालने के वाला का सूत्र क्या था, उसमें यही सारा ऑप्शन था तो हम समझाए थे। चलिए अभी भी बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया है 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी है पाई आर स्क्वायर। चलिए पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। अर्धगोले के 4 पाई आर स्क्वायर जो होता है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और जब इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो बचेगा क्या? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। चौवालीस परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? सॉरी, क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? एक वृत्त की परिधि दिया है 44 मीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मान दिया है 44 मीटर। टू पाई आर का मान यहाँ पे 44 दिया है, तो यहाँ से 2 से 44 में जब भाग देंगे तो 22 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? पाई आर हो जाएगा। फिर बचेगा पाई आर। तो पाई आर का मान 22, तो आर बराबर जब होगा तो पाई बटा में जाएगा, तो पाई का मान 22/7 होता है। तो उधर इधर गुना है तो उधर बटा में जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। तो फाइनली आर बराबर हो जाएगा 7 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव विस्तार है? ऑप्शन ए 13/8, ऑप्शन बी 3/8, ऑप्शन सी 159/2 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके आता है तो हम लोग ऑप्शंस को चेक करके ही बनाते हैं।
चलिए ऑप्शन को चेक करते हैं। अशांत जो होता है कि दशमलव के बाद कुछ निश्चित अंक तक जाके समाप्त हो जाता, शांत कुछ दशमलव के बाद निश्चित अंक पे जब रुक जाता है तो उसको शांत कहते हैं। लेकिन दशमलव के बाद 2-4 अंक के किसी अंक के बाद रिपीटेशन होने लगता है, वही अंक बार बार आने लगता है। दशमलव के बाद से 2-3 अंक के बाद अगर रिपीटेशन शुरू हो जाता है, एक ही अंक को बार बार आने लगता है, तो उसको हम अशांत दशमलव विस्तार कहते हैं। तो 13 में 8 से भाग दीजिएगा तो सबसे पहले एक बार में भाग लगेगा और क्या हो जाएगा, 5 बच जाएगा। फिर आप 5 में 8 से भाग दीजिएगा तो डेसिमल बैठा के एक जीरो लगाइएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में 8 से भाग दीजिएगा तो 8 छक 48, 6 बार में लगेगा 48 और 2 बच जाएगा। फिर उसमें भी एक जीरो आप खुद से बैठाइएगा तो 8 दूनी 16 कीजिएगा, 4 बच जाएगा। फिर उसके बाद जीरो बैठा दीजिएगा, 40 हो जाएगा और 8 बचे 40 भाग दीजिएगा, यानी एक शांत हो गया। इसके बाद यहीं पे समाप्त होगा। उसके बाद शेष बचा नहीं। दशमलव के कुछ अंक के बाद जाते जाते पूर्ण रूप से कट गया। 3/8 दिया है तो 3 में 8 से भाग लगेगा नहीं, दशमलव दे के एक जीरो लगाइएगा तो 30 हो जाएगा। और 30 में 8 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में 8 3 24 जाएगा, 6 बच जाएगा। और 6 पर एक जीरो लगाइएगा तो 60 हो जाएगा। तो 8 7 56। फिर 4 बचेगा, 4 पर जीरो लगाइएगा, 40 हो जाएगा, 8 बचे 40। तो ये भी हो जाएगा शांत। दशमलव के निश्चित अंक के बाद पूर्ण रूप से कट गया तो शांत हो गया। 159 है तो दो किसी भी संख्या में जब 2 से भाग दीजिएगा तो वो उसका प्रसार क्या है, शांत होना ही है। क्योंकि अंतिम जाते हुए शेष बचेगा इस 1 और 1 पे जीरो लगाइएगा तो हो जाएगा 10 और 10 में 2 से भाग दीजिएगा तो 5, तो भी कट जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप हमारे वीडियो को अब तक देख ही रहे हैं तो जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।